प्रोडक्ट सेल करने की बात आती है तो हमेशा जो है एक न्यू सेलर जो है प्रॉब्लम के अंदर फंस जाता है कि अगर हम अमेज़न के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट वहाँ पर प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। उसको समझ ये नहीं आती कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, किस प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, किस तरह जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो जाकर सेल करूँगा और यूएस मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करके मैं अपनी कंट्री के अंदर जो है वो लेकर आऊँगा। अगर आप लोग जो है वो सऊदीया से बैठकर जो है वो यूएस मार्केट के अंदर बिज़नेस करना चाहते हो, तो कॉमन सी चीज़ है पड़ी, हज़ारों जो है वो सेलर्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। न्यू सेलर्स के लिए ये हमेशा प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास सप्लायर कौन-सा रहेगा, हमने प्रोडक्ट्स कहाँ से परचेज़ करनी है, प्रॉफिट मार्जिन किस तरह आएगा, कौन-कौन सी हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, बैंकिंग सिस्टम हमारे पास नहीं है पड़ा, हमें पता नहीं है कि बिज़नेस होता किस तरह है, प्रोडक्ट्स को सेल करने की दूर की बात, हमें तो इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि अमेज़न.कॉम के ऊपर क्या होता है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जो है वो डिस्कस करते हुए हम जो है वो आज की ये प्लानिंग डिस्कस करेंगे कि आप लोग जो है अगर आप सऊदीया के अंदर मौजूद हैं, अगर आप यूएई मार्केट के अंदर मौजूद हैं और वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल यूएस जैसी कंट्री के अंदर अपना जो है वो आपका ब्रांड हो और घर से बैठ के अपने ही ऑफिस से बैठ के अपने ही जो है वो एरिया से बैठकर अगर आप कंट्रोलिंग करना चाह रहे हो अपने बिजनेस के यूएस मार्केट के अंदर और अमेजोन के ऊपर आप प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाह रहे हो और प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आज की डिटेल वीडियो अगर आपने जो है वो समझ ली, स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूँगा। प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, सोर्स कहाँ से करेंगे, बेस्ट सोर्सेज़ कहाँ से हैं, प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से मिलेगा, सारा क्राइटेरिया और सबसे बड़ी गोल्डन चीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि 1 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो किस तरह आपने लेना है। 1 मिलियन का क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है? अगर आप उनको लेने के लिए बैठे हो और उसके अंदर 20% आपको जो है वो ऑफ दिया जाएगा, लाइक जो आप 1 मिलियन प्रोडक्ट्स ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो लेते हो। तो ये सारा कंट्रोलिंग, ये सारा बिज़नेस यूएस मार्केट के अंदर जो है वो किया जाएगा। तो आप जहाँ से भी हैं, डिटेल से आपने जो है ये वीडियो देखनी है, समझनी है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप लोग जो है वो किस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो कदम रखकर अपना जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर एक ऑथेंटिक बिज़नेस जो है वो किस तरह खड़ा कर सकते हो। कितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कौन-कौन से मॉडल्स रहेंगे, किस तरह हम जो है वो अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके, एक प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके किस तरह जो है वो सेल कर सकते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम्पल हमारे सामने जो है वो एक प्रोडक्ट है पड़ी, ये प्रोडक्ट दिखने में तो एक नॉर्मल प्रोडक्ट लग रही है, ठीक है? कि जैसा कि कोई भी मेंबर आएगा, कोई भी कस्टमर आएगा, वो यहाँ से आके परचेज़िंग करेगा और चुप करके साइड के ऊपर हो जाएगा। हमारा यहाँ पर जो है वो ये मकसद नहीं है कि हमने एज़ ए कस्टमर यहाँ पर आके प्रोडक्ट्स को देखना है। हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर आके प्रोडक्ट सेल कितनी हो रही है? क्यों हो रही है? कितने की हो रही है? प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पर है? सेल्स कितनी है पड़ी? कितने मेंबर सेल कर रहे हैं? अगर हम इसको सेल करेंगे तो बैकएंड पे सोर्स क्या होगा? तो सारे के सारी चीज़ों को हम बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे। अगर इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ की बात की जाए तो यहाँ पर 58,000 जो है इसके ऊपर रिव्यूज़ हैं, कस्टमर ने रिव्यूज़ दिए हैं। ठीक है? 4.7 इनकी रेटिंग है ग्लोबल लेवल के ऊपर और लास्ट मंथ इनकी जो है वो 30,000 यूनिट जो है वो सेल हुए। इस प्रोडक्ट की प्राइस $43.38 है। ठीक है? ये एक नॉर्मल और बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर न्यू सेलर के बारे में जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए कि हम अगर प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो जानते कितना है। परचेज़िंग के बारे में नहीं, हम सेलिंग के बारे में कितना जानते हैं। तो के करते किस तरह हैं, प्रॉफ़िट आता किस तरह है, सारी चीज़ें हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहली चीज़, अगर आपको जो है वो यूएस मार्केट के अंदर अगर अपना बिज़नेस स्टैंड करना है, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स सबसे बड़ी अमेज़न के ऊपर एक ही चीज़ है पड़ी, जब भी आप सेलिंग करने के लिए जाते हैं तो आप जो है वो अमेज़न.कॉम के ऊपर जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ परचेज़िंग कर सकते हैं। यहाँ पर आके सेलिंग नहीं कर सकते। सेलिंग करने के लिए आपके पास जो है वो बेसिक एक जो है वो अमेज़न सेलर सेंटर का होना इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वो भी जिस मार्केट के अंदर आप जो है वो सेल करना चाह रहे हो। लाइक अगर आपने जो है वो यूएस मार्केट के अंदर सेल करना है तो आपका सेलर सेंटर जो है वो यूएस मार्केट का होना चाहिए। अगर आपने यूके का करना है तो यूके मार्केट आप सेलेक्ट करके उस मार्केट के अंदर सेल करोगे। और प्रोडक्ट्स की नीश जिस मार्केट के अंदर आप जो है प्रोडक्ट्स सेल करना चाह रहे हो, उस मार्केट के अंदर जो है वो आपने अपने ही सप्लायर्स को फाइंड आउट करके रखना है। ठीक है? कि मेरा जो है वो बैकएंड के ऊपर होलसेलर कौन-सा है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन-सा है, मैन्युफैक्चरर कौन सा है, रिटेलर्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो अपनी रिसर्च के अंदर देखनी है और रिसर्च के अंदर ही आपको जो है ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आगे चल के लेके चलूँगा। इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा है वो है अमेज़न सेलर सेंट्रल। अमेज़न अमेज़न सेलर सेंट्रल की क्रिएशन की वीडियो जो है वो मैंने अलग से बना के रखी हुई है, आप जो है वो वाली वीडियो जाके डिटेल से देख सकते हो क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस है। पूरा आई थिंक 40 मिनट्स की वो वीडियो है, वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप एक कंपनी अकाउंट किस तरह ओपन करते हैं, वो मैंने समझा दिया वहाँ पर। आज की हम जो है वो एक बेसिक
डिटेल्स के बारे में बात करेंगे क्रिएशन के हवाले से। उसके साथ फिर मैं जो है वो आगे चल के अपने बिज़नेस मॉडल के ऊपर, आज का मकसद हमारा जो है वो बिज़नेस मॉडल्स को और बिज़नेस को कवर करना है कि आप किस तरह कवर कर सकते हो। क्रिएशन के रिलेटेड अलग से वीडियो बनी हुई है, जिस लोगों ने जाके देखनी है, जिन मेंबर्स ने जाके देखनी है, वो वाली वीडियो जाके वॉच कर सकते हो। क्रिएशन के अंदर हमारा जो बेसिक पार्ट होता है वो आपकी बैकएंड जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो आपको चाहिए होती है, लाइक पासपोर्ट, आपका आईडी, आपका ईमेल, आपका नंबर। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक इंडिविजुअल सेलर्स को जो है उनके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। बट जब भी आप एज़ ए बिज़नेस की बात करते हो, बिज़नेस के अंदर आपके पास जो है वो अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ-साथ आपके पास जो है वो कंपनी का होना भी मस्ट है। यूएस मार्केट के अंदर अगर आप जो है वो सेल करने के बारे में आज सोच रहे हो, तो मैं हमेशा जो है वो ये रिकमेंडेशन देता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो है वो कंपनी को आप रजिस्टर करो। कंपनी रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कंपनी रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेसिंग है, एक ऐसी वर्किंग है जो कि आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? अगर अगर आपके पास जो है वो यूएस मार्केट के अंदर एलएलसी नहीं है, अगर आपके पास कंपनी नहीं है, देन मैं फर्स्ट आपसे जो है वो आप प्लान कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल करने का, तो तब मैं 100% आपको रिकमेंडेशन दूँगा कि सबसे पहले अपनी जाके जो है वो कंपनी ओपन करवाएँ टीम से कॉन्टैक्ट करके। कंपनी क्रिएशन होगी, कंपनी क्रिएशन के बिहाफ़ के ऊपर आप जो है वो अपना बिज़नेस सेलर अकाउंट ओपन करेंगे अमेज़न का। उसी बिहाफ़ के ऊपर बैंकिंग अकाउंट्स होंगे, उसी के ऊपर एड्रेस होंगे, उसी के ऊपर जो है वो आपकी आईपीज़ होंगी। उसी बिहाफ़ के ऊपर आपने जो है वो अपना होलसेल अकाउंट अपने होलसेलर से ओपन करवाना है। ईच एंड एवरीथिंग आपकी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर होगा और ये किस तरह होगा, ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल के सारी डिटेल के साथ जो है वो चीज़ों को देखेंगे। अब एलएलसी का जो प्रोसेसिंग है, जिन लोगों के पास एलएलसी नहीं है और अपना जो है वो न्यू सेलर अपनी मार्केट के अंदर एंट्री करना चाह रहे हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देन फिर आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर विज़िट करें। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक इसका प्रोवाइड कर दूँगा एलएलसी फॉर्मेशन का। ये स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर आ रहा है, ठीक है? आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके, टीम अवेलेबल होती है। मैं भी अक्सर अवेलेबल रहता हूँ। आप जो है वो बिज़नेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लें, एलएलसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पर सबमिट करवाएँ, जो कि एक एज़ ए इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है, वो अपनी सबमिट करवाकर अपना जो है वो यूएस के अंदर अपनी कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो है वो आप डाल दें, ठीक है? जैसे ही आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, हमारा जो यूएस डिपार्टमेंट है वो आपको कंप्लीट करके सारी चीज़ें फॉरवर्ड करता है, उसके बिहाफ़ के ऊपर आपने जो है अपना बैंकिंग अकाउंट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग अपनी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर रखना है। अब आपका अमेज़न सेलर सेंटर रेडी हो चुका है कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर। नेक्स्ट प्रोसेसिंग आपकी आती है कि आपकी जो है वो नीश, आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी कैटेगरीज़, भई हम जो है वो सेल अब हमने क्या करना है? मॉडल्स क्या होंगे सेल करने के? कौन-सी मार्केट, हमने मार्केट देखा, मार्केट हमारे लिए बेस्ट है, यूएस मार्केट हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए कंट्री एक बेस्ट है बड़ी, वहाँ पर हम सेल करेंगे। उसको सेल करने के लिए हमारे पास मॉडल होना चाहिए। जब तक हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, बट उसका मॉडल नहीं है, करना उसके साथ क्या है, तो क्या फ़ायदा उससे, उस सब चीज़ों का। तो उससे पहले हमें प्रोडक्ट्स रिसर्च से पहले ये समझना होगा कि अमेज़न के ऊपर कितने टाइप के जो है वो बिज़नेसेस होते हैं। पहली चीज़, जितने भी आपको अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स अगर आप विज़िट करने के लिए चलें, जितने भी प्रोडक्ट्स अगर आपको नज़र आएँगे, तो वो सारे के सारे इस टाइम करंटली सारे ही ब्रांड्स हैं। सभी ने जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की हुई है और सभी ने जो है वो अपना जो है वो ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। अगर आप जो है वो एज़ ए लिस्टिंग क्रिएशन, एज़ ए न्यू लिस्टिंग क्रिएशन जाएँगे, तो एज़ ए आप ब्रांड साइन अप करोगे। अगर आप जो है किसी ब्रांड को रीसेल करोगे, मतलब टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को अगर आप रीसेल करोगे, जैसा कि ये एक प्रोडक्ट है अपनी, अगर आप इसको रीसेल करने की बात करते हो, तो देन हमारे पास बैकएंड क्या चीज़ चाहिए? हमारे पास जो है वो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए हमारे पास, और मॉडल का पता होना चाहिए कि उसके अंदर भी, रीसेल करने के अंदर भी हम क्या करना चाह रहे हैं। तो 2 चीज़ें आती हैं इसके अंदर। रीसेल के लिए आप जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल एज़ ए ड्रॉप शिपिंग अपना जो है वो बिज़नेस रजिस्टर कर सकते हो, एज़ ए ड्रॉप शिपिंग जाते हुए, और दूसरा से आप जो है वो एज़ ए एफबीए बिज़नेस जो है वो साइन अप कर सकते हो। मतलब एज़ ए एफबीए जाते हुए आप जो है वो अपना अकाउंट ओपन करोगे, और अकाउंट तो आपका ऑलरेडी बिज़नेस अकाउंट ओपन हो चुका है। मॉडल की चॉइस आपके पास जो है वो रीसेल करने के लिए एज़ ए एफबीए और एज़ ए ड्रॉप शिपिंग, आप जो है दोनों तरफ से जो है चॉइस करके अपना जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इन दोनों के लिए बैकएंड के ऊपर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स का होना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके ऊपर अमेज़न आपको जो है वो प्रॉब्लम ना करे। आपके लिए सोर्स, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, सोर्सेज़ ऐसे होने चाहिए आपके पास, जो कि आगे चल के मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, कि जो आपकी 99% प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करें। किस तरह करेंगे, मैं आगे चल के डिटेल से बात करता हूँ। पहले ये समझ लेते हैं कि एफबीए बिज़नेस मॉडल है क्या चीज़? एफबीए बिज़नेस मॉडल ये कहता है कि आप जो है जिस भी प्रोडक्ट के साथ जो है वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट के साथ। अब मान लो कि मुझे जो है ये वाली प्रोडक्ट जो है वो रीसेल करनी है मार्केट के अंदर। मैं सबसे पहले इसकी कुछ क्वांटिटी परचेज़ करूँगा अपने ऑथेंटिक सोर्स से। होलसेलर से मैंने कुछ क्वांटिटी परचेज़ की, अमेज़न एफबीए करवा दिया। अमेज़न एफबीए जैसे मैंने करवाया, अब जब भी मुझे मेरे सेलर सेंट्रल के ऊपर ऑर्डर आएगा, अमेज़न उसको जो है वो फुलफ़िल करेगा कस्टमर तक। अमेज़न का काम है उसकी जो है वो डिलीवरी करना, उसकी जो है वो पैकेजिंग को मैनेज करना, उसकी रिटर्न्स को मैनेज करना, उसकी लेबलिंग को मैनेज करना, ईच एंड एवरीथिंग सारा काम अमेज़न का है। आपका काम इतना है कि जैसे ही क्वांटिटी खत्म होने लगेगी, आपने दोबारा उसको रीफ़िल करना है। मतलब आपने जो है वो उस 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी आपने जो है फर्स्ट टाइम जो है वो डिलीवर करवाई है।
उसके बाद आपको पता लगा कि अब जो है वो मेरी ऑर्डर्स आते गए और फुलफ़िल होते गए ऑर्डर्स। पीछे रिमेनिंग मेरे पास जो है वो 10, 12 या 50 क्वांटिटी जो है वो रिमेनिंग है पड़ी। आपने दोबारा बैकएंड से होलसेलर से कॉन्टैक्ट करके फिर आपने 500 क्वांटिटी का ऑर्डर देके दोबारा रिफ़िल कर लेना अपनी क्वांटिटी। ये काम हो गया आपके। और इसी तरह ये जो है वो आप मल्टीपल लिस्टिंग क्रिएट करके आप जो है वो रीसेल करते रहेंगे, ठीक है? इसके अंदर आपको जो है वो ज़्यादा टाइम देने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर आपकी 90% आपका जो है वो टाइम जो है वो बिल्कुल फ्री के अंदर जो है वो चल रहा होता है, ठीक है? आपने जस्ट प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है और आपने क्वांटिटी बाय करके अमेज़न वेयर, बाकी सारा काम अमेज़न खुद देखता है। बट यहीं पर इसका जो है वो थोड़ा-सा क डिफरेंस आ जाता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर। एफपीएम मॉडल भी कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि जैसा कि आपने पहले एफबीए मॉडल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया अपनी क्वांटिटी के ऊपर, यहाँ पर आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी क्वांटिटी के ऊपर। आपने यहाँ पर सेम ही प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, इसी प्रोडक्ट को आपने जो है वो पहले लिस्ट कर दिया। लिस्ट हो गई ये प्रोडक्ट, आप लाइव आ चुके हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। मान लें कि इसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो रैंडमली मी टू सेलर के अंदर 54.38 के अंदर आप खुद ही बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है? ये आपकी प्राइस है पड़ी, इस प्राइस के ऊपर आके आप जो है इसके साथ मी टू कर लिया आपने, आके इसके साथ लाइव बैठ के। अब नेक्स्ट क्या स्टेज होगी? नेक्स्ट स्टेज ये होगी कि जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो आपका बैकएंड जो होलसेलर है, वो आपके बिहाफ के ऊपर ऑर्डर फुलफिल करेगा। जैसे ही ऑर्डर फुलफिल करेगा, तो आपकी जो बिज़नेस होगा वो एज़ अ ड्रॉप शिपिंग मतलब पर ऑर्डर के लिहाज से चल रहा होगा। पहले कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, कस्टमर ने आपको $54 दिए, अब वो बैकएंड के ऊपर 15 का है, 20 का है, वो आपने $20 पे करके कस्टमर को जो है वो डिलीवर करवा देना। पर ऑर्डर के लिहाज से आप जो है इसके साथ इस बिज़नेस के साथ जो है वो चल रहे होते हो। और इसके अंदर आप डेली बेसिस के ऊपर 500 ऑर्डर्स लो, 200 ऑर्डर्स लो या 1000 लो, 5000 लो, उन सभी ऑर्डर्स का जो है वो डेली बेसिस के ऊपर आपको खुद ही मैनेज करना है। उसके रिटर्न्स आ रहे हैं, उसकी जो है वो पैकेजिंग का मसला है, उसकी जो है वो आपको जो है वो शिपमेंट करनी है, ऑर्डर्स फुलफिल करना है, ट्रैकिंग लगानी है। सिस्टम सारा का सारा ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको खुद देखना पड़ता है। या तो आप खुद देख रहे हैं या आपका यूएस मार्केट के अंदर कोई बंदा अवेलेबल है, आपके बिहाफ के ऊपर वो देख रहा है। ठीक है? ये दोनों चीज़ों के अंदर सिर्फ़ डिफ़रेंस ये है कि वहाँ पर आप एफ़पीए के अंदर आप क्वांटिटी परचेज़ पहले कर लेते हैं, यहाँ पर आप क्वांटिटी ऑर्डर्स आने के बाद परचेज़ करते हैं। ये डिफ़रेंस है, सिंपल सा। अब दोनों चीज़ें जो हैं वो प्रॉफ़िट्स के लिहाज से भी बहुत बड़ा डिफ़रेंस है दरमियान के अंदर। अगर प्रॉफ़िट्स मार्जिन की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आपको बात करें, तो यहाँ पर प्रॉफ़िट मार्जिन आपके हाईएस्ट हो जाते हैं। एफपीएम मॉडल के अंदर आपके जो बिज़नेसेस के अंदर जो है वो आपके प्रॉफिट मार्जिन हाई रहता है, यहाँ पर जो है थोड़ा लो रह जाता है अमेज़न एफपीए फीसेस की वजह से, ठीक है? बट ये है कि आपका सेफ्टी हो जाती है उसके अंदर और सेफ्टी के साथ अमेज़न आपके बिहाफ़ के ऊपर काम कर रहा है तो अमेज़न अपने चार्जेस ज़रूर लेगा, उन सब चीज़ों के अंदर। तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है इसके अंदर जो है वो आप काम कर सकते हो। बाकी बात रही आपकी इन सब चीज़ों के अंदर होलसेलर्स के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर और मेजर जो इसके अंदर मेन काम आता है इसके अंदर वो ये आता है कि हम जो है वो बैकएंड के ऊपर हमारा सप्लायर कौन-सा रहेगा। हमने अब प्रोडक्ट्स परचेज़ कहाँ से करनी है। अब मैंने मान लिया कि ये प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब इसका जो है वो मुझे मिलेगी कहाँ से? मुझे रीसेल करना है इस प्रोडक्ट को। मुझे इस प्रोडक्ट को जो है वो लेके चलना है मार्केट के अंदर। मुझे ये बताएँ कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो हमें मिलेंगी कहाँ से? इसके लिए लोग क्या करते हैं, ठीक है? या ड्रॉप शिपिंग करने के लिए लोगों का मेथड क्या होता है? लोगों का मेथड ये होता है कि कोई ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म हमें मिल जाए। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म जस्ट 1 क्लिक के अंदर हम प्रोडक्ट्स अपने स्टोर के ऊपर लाइव करें। उसके बाद वही सारा कुछ हमारे बिहाफ़ के ऊपर जो है वो जानेगा, वही हमारे लिए करेगा। आप समझ रहे होते हैं कि सीधे ड्रॉप शिपिंग हम जो है वो करके अपना जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस बना लेंगे। बिल्कुल गलत है पड़ा, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। आप समझ रहे होते हैं अली एक्सप्रेस के थ्रू हम बिज़नेस करके अमेज़न के साथ अपना जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बना लेंगे। ये वो काम हैं जो कि आपको सस्पेंशंस की तरफ जो है वो लेके जाते हैं, आपके अकाउंट को सस्पेंड करते हैं, आपके अकाउंट को जो है वो रिस्क के ऊपर लेके जाते हैं। ये वो आपके काम हैं जो कि बेकार सेलर जो है वो अनऑथेंटिक सोर्स के पास जाकर अपने बिज़नेस को जो है वो स्टार्ट करने की ट्राई करता है। क्या उसको जस्ट दिमाग के अंदर ये होता है कि मुझे जो है वो जल्दी-जल्दी पैसा बनाना है और जल्दी-जल्दी पैसा बनाने के चक्कर के अंदर वो जो है कोई 5 से $10 भी नहीं बना सकता। ऐसे सेलर जस्ट मार्केट के अंदर जो है वो 1-2 महीने के लिए आते हैं, 1-2 महीने के बाद जो है वो चुप करके खुद ब खुद ही गायब हो जाते हैं। क्यों? उनको जो है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। छोटे लेवल के ऊपर नहीं, बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिलती है। तो जब आप न्यू सेलर होते हैं तो आपको हर साइड से जो है वो सेफ रहना पड़ता है अपने बिज़नेस के अंदर। बिज़नेस चाहे आपका जो है वो ब्रांड का हो, चाहे आपका जो है वो आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, चाहे आपका जो है वो ड्रॉप शिपिंग पर्पज़ है, चाहे आपका एफपीए पर्पज़ है। कोई भी काम है, आपको सेफ्टी 100% अपनी देखनी होती है। अब हमें करना क्या चाहिए? अब आपको करना ये चाहिए कि आपको मैं जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अपना एक ऑथेंटिक, एक बेस्ट होलसेलर जो कि आपके लिए जो है वो 99% जो है वो प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करेगा आपकी, ठीक है? अब उसके अंदर क्या है पड़ा, उसके अंदर जो है वो मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको होलसेलर।
होलसेलर आपको जो है वो आपकी 99% प्रॉब्लम को जो है वो ये सॉल्व करेगा। इसके अंदर जो है वो आपको ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगे 1 मिलियन प्रोडक्ट्स जो कि 20% ऑफ हैं पड़ी यहाँ पर, और उसी के साथ आपको जो है वो थोड़ा-सा नीचे और यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि 20 मिलियन इनके ऑथराइज़्ड ब्रांड हैं, ठीक है? और कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 900 मिलियन इनके पास प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप जो है वो अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, शॉपिफ़ाई के ऊपर, मल्टीपल ई-कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर जो है वो जाकर सेल कर सकते हो। इनकी अमेज़न की तरफ जो है वो बिज़नेस आपका सेफ़, आपका जो है वो हर लिहाज़ से जो है वो ये आपके लिए बेस्ट है पड़ा आपकी वर्किंग के लिहाज़ से। अब इनके साथ काम किस तरह करना है? ये एक ऑथेंटिक होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपने इनके साथ वर्किंग किस तरह करनी है? किस तरह आप जो है वो इनके साथ अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं? किस तरह आपने जो है वो वर्किंग इनके साथ जो है वो कंटिन्यू करनी है? पहली चीज़ हमने जो है वो एलएलसी अपनी जो ओपन की थी, वही यहाँ पर जो है वो हमारे लिए काम आने वाली है। क्योंकि इनका जो होलसेलर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास जो है वो कंपनी का होना मस्ट है। बिना कंपनी के जो है वो आपको डील ही नहीं करते। अब आपने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है अपना होलसेल अकाउंट, यहाँ पर आप क्लिक करें, इनके होलसेल अकाउंट की तरफ आ जाएँगे। आपने इनसे जो है वो कॉन्टैक्ट करना है, होलसेलर से आपने कॉन्टैक्ट करना है। किस रीज़न? मुझे जी आपका जो है वो होलसेल अकाउंट ओपन करना है। रीज़न क्या है कि भई मुझे 1 मिलियन प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है? पैकेजिंग के रिलेटेड बात करनी है, शिपमेंट के रिलेटेड परचेज़िंग कैसे होगी, वो सारी बातें बाद में हैं, बट सबसे पहले हमारे पास ये है कि 1 मिलियन प्रोडक्ट्स हम परचेज़ कैसे करेंगे, ठीक है? मतलब असेस कैसे लेंगे उनके 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर आके आप जो है वो अपना छोटा-सा मैसेज कंपनी के बारे में, अपने बारे में जो जो भी एक्सप्लेनेशन देना चाहो, आप अकाउंट्स ओपन के करने के बारे में, तो यहाँ पर आप दे सकते हो। यहाँ पर आपने अपने नीचे सारे बिज़नेस इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ फिल करके, एग्री करके आपने जो है इनका फॉर्म सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद ये 24 आवर्स के अंदर आपको जो है आपके अकाउंट को वेरीफ़ाई करते के हुए आपको जो है जैसे अप्रूवल आपके हाथ में आती है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज आती है कि आपको जो है वो आपकी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर आपका होलसेल अकाउंट ओपन हो चुका है। होलसेल अकाउंट के बिहाफ़ के ऊपर आपने जो है इनका जो है वो होलसेलर का स्टोर कार्ड परचेज़ करना है। अब उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो अब चीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। होलसेलर स्टोर कार्ड के ऊपर आप जाओगे, इनका जो स्टोर कार्ड इस टाइम करंटली है 79 मिलियन इनके जो है वो एक्टिव मेंबर्स हैं। इनकी कार्ड्स की जो प्राइस है वो $119 इनके जो है वो कार्ड की प्राइस है, ठीक है? अगर इनकी डिटेल्स की बात की जाए तो आप सबसे पहले स्टेप के अंदर जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जो मैं अभी बता के आया। सेकंड स्टेप के अंदर आपने जो है इनके अकाउंट्स के जो है वो अप्रूवल वेरीफाई कर लेना है आपने। थर्ड स्टेप के अंदर जो है वो कार्ड आपने जो है इनका परचेज़ करना है, जो कि $119 का है। थर्ड स्टेप के अंदर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो 1 मिलियन आपको जो है वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है कि आपको जैसे ही आपको ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स मिलती हैं, आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ सेलिंग करें जाकर अपनी मार्केट के अंदर। अब इस कार्ड्स के बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरह आप इस कार्ड्स को अवेल कर सकते हो? जैसे कार्ड तभी आपको मिलेगा जब आप वेरीफ़ाई होंगे। वेरीफ़ाई ये करेंगे आपकी कंपनी को। और उसी बिहाफ़ के ऊपर जो है आपको रीसेल करने की परमिशन दी जाएगी। अब होलसेलर के हम भी कार्ड्स की क्यों परचेज़ किया जाता है और कार्ड्स की वैल्यू क्या है पड़ी, वो आपको मैं थोड़ी-सी समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो कार्ड की वैल्यू है वो ये है कि आपके जब भी परचेज़िंग करेंगे तो उसका 3% कैशबैक आपको दिया जाएगा। कोई लिमिटेशंस उसके ऊपर नहीं है। मैं $1000 की लेता हूँ, $5000 की परचेज़िंग करता हूँ होलसेलर से, तो मुझे 3% कैशबैक मुझे फ़ौरन रिटर्न मेरे अकाउंट के अंदर मिलेगा। उसके बाद $50 जो मैंने कार्ड परचेज़ किए इनका $119 का, $15 मुझे कैशबैक वापसी मिल जाएगा, ठीक है? ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक बिज़नेस के लिए बेनिफिट्स है कि आपको जो है वो हर लिहाज से ये एंटरटेन करते हैं कि आपके जो बिज़नेस है उसके लिए प्रॉफिटेबल भी बनाते हैं और उसके साथ-साथ आपको जो है वो अच्छे लेवल के ऊपर वर्किंग करने की परमिशन भी देते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है वो आपने देखी होगी कि आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि हम जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट करने की बजाय हम डायरेक्टली कार्ड्स परचेज़ कर लेते हैं। कार्ड परचेज़ आप कर ही नहीं सकते, ठीक है? कार्ड आपको जो है वो डायरेक्टली इश्यू, असेस, वेरीफाई अकाउंट होने के बाद दी जाती है, ठीक है? आपको बाय मेल आपको जो है ये बताया जाएगा कि आपकी कंपनी जो है वेरीफाई हो चुकी है और उसके बाद जो है वो आप अपनी कार्ड की परचेज़िंग करें, उसी के बिहाफ़ के ऊपर आप जो है मतलब इनकी परचेज़िंग करेंगे कार्ड की, आपको कंपनी डिटेल्स के बिहाफ़ के ऊपर ही आपको कार्ड्स की डिटेल शेयर की जाएँगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है ये सोच रहे हैं कि बिना मैं अप्रूवल के कार्ड परचेज़ कर लेता हूँ और इनके साथ जो है वो बिज़नेस कंटिन्यू करता हूँ। तो ये चीज़ आपकी जो है वो शायद अगर 2 नंबरी दिमाग में आ रही है तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो है वो वेरीफ़ाई करवा लें आप अपने आप को। आई थिंक ये कार्ड आपको जो है वो $69 का जो है वो पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद जब भी आपको जो है ये आपको थर्ड पार्ट के अंदर कस्टम पैकेजिंग ऑफ़र करते हैं। कस्टम पैकेजिंग का मतलब ये है कि जब भी मुझे कस्टमर की तरफ से ऑर्डर्स आता है, तो अक्सर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होता है कि कोई होलसेलर है या अमेज़न के पास मेरी प्रोडक्ट पहुँचनी है या किसी और बंदे के पास प्रोडक्ट जानी है, तो वो कस्टम पैकेजिंग में नहीं जाती, वो उन्हीं की पैकेजिंग में मतलब अगर होलसेलर से मैं परचेज़िंग करता हूँ ना, तो वो उन्हीं की पैकेजिंग के अंदर ही जाएगी। ठीक है? तो होलसेलर भी ये ऑफ़र करता है कि आप जो है हमारे से जब भी परचेज़िंग करेंगे तो हमारी पैकेजिंग के अंदर भी प्रोडक्ट्स आएँगी। बट अगर आप कस्टम पैकेजिंग लेना चाहते हैं, व्हाइट लेबल पैकेजिंग समझ लें आप,
तो वो चीज़ जो है वो आपको कार्ड मेंबरशिप के अंदर दी जाती है कि आप कस्टम पैकेजिंग जो है वो कस्टमर तक मतलब उनको पता ही नहीं लगेगा कि ऑर्डर आया कहाँ से, ठीक है? अगर आप अमेज़न से ऑर्डर ले रहे हैं और बैकएंड के ऊपर अगर आप किसी और थर्ड पार्टी की पैकेजिंग के साथ ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेगेटिव पॉइंट है और आपके लिए जो है वो अकाउंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बट होलसेलर मेरे लिए जो है वो यहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम को हल करता है यहाँ पे। उसके साथ ये जो है वो फ्री शिपमेंट करते हैं 45 कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ-जहाँ पर जो है वो ये काम करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो है इस टाइम करंटली शिपमेंट फ्री है इनकी यूएस के अंदर और जब भी आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं उसके ऊपर चार्जेस वगैरह आपको नहीं देने, ठीक है? चाहे आप इस तरह यूके में करते हैं, जर्मनी में करते हैं, फ्रांस में करते हैं, इसी तरह जितने भी 45 कंट्रीज़ के अंदर ये काम करते हैं, जहाँ-जहाँ पर जो है ये काम करेंगे वहाँ पर जो है वो इनकी शिपमेंट फ्री है। मेंशन इन्होंने यूएस किया हुआ है, बट ये 45 कंट्रीज़ के अंदर जो है इनकी रूल्स अप्लाई होते हैं जहाँ-जहाँ तक ये काम करते हैं। उसके बाद आपकी जो है वो 90 डेज़ के लिए वेयरहाउस स्टोरेज दी जाती है आपको। मतलब एक क्वांटिटी आपने परचेज़ की है, अगर अमेज़न कहता है कि अगर आप एफबीए करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट ये है बड़ी एफबीए करना चाह रहे हो और अमेज़न कहता है कि ये चीज़ जो है वो मुझे अभी आपको ये नहीं कहेगा अमेज़न कि आपने अभी एफबीए के लिए डाला है और अभी-अभी आप ले आओ, ठीक है? अमेज़न आपको जो है वो 15 दिन का टाइम देगा, 20 दिन का टाइम देगा, ठीक है? तो 25 का देगा, 30 डेज़ का जो भी उसका एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन होगा, वो जो प्रोडक्ट आपने बैकएंड पे परचेज़ की हुई है, उसके लिए वेयरहाउस फिर अलग से परचेज़ करना पड़ता है आपको। बट यहाँ पर जो है होलसेलर आपको 90 डेज़ के लिए जो है वो फ्री वेयरहाउस की स्टोरेज देता है कि अगर आप जो है वो हमसे 200 क्वांटिटी परचेज़ करते हैं, 50 क्वांटिटी परचेज़ करते हैं, 10 क्वांटिटी परचेज़ करते हैं, जितनी भी क्वांटिटी है, पर ऑर्डर के ऊपर जो है जितनी भी उसके अंदर क्वांटिटी है, वो 90 डेज़ के लिए फ्री है। वेयरहाउस यूज़ करो, ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी जो इनका फिज़िकल कार्ड है, ये जो होलसेलर का कार्ड है बड़ा वो आपको जो है वो फिज़िकली आपके एड्रेस के ऊपर जो आपका एड्रेस होगा डिलीवरी एड्रेस, उस डिलीवरी एड्रेस के ऊपर जो है वो आपको फॉरवर्ड किया जाएगा और वो भी टोटली फ्री है बड़ा, ठीक है? जहाँ पर भी होगा वो आपको जो है वो डिलीवरी की जाएगी। इसी कार्ड के बिहाफ़ के ऊपर जो है वो आप सारी वर्किंग करेंगे। इनकी कोई एनुअल फीसेज़ नहीं है। होलसेलर के इसके ऊपर जो है वो डॉट कॉम के ऊपर इनकी वर्किंग के ऊपर मतलब 3% ऑफ है बड़ा, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर 3% ऑफ है बड़ा और इनके कोई इनकी एक्स्ट्रा चार्जेज़ नहीं है और मतलब ईयरली बेसिस के ऊपर भी आपको कोई फीसेस इनको जो है देने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आपने कार्ड परचेज़ किया तो उसी तरह आप जो है वो ईज़िली कार्ड परचेज़ करते रहेंगे। कॉन्टैक्ट अस के अंदर अगर आप जाओ तो कॉन्टैक्ट करने के लिए अगर नॉर्मली अगर आपके पास सिंपली अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो कॉन्टैक्ट के लिए आप जो है कुछ रैंडम कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके बारे में जो है वो डिस्कशन कर सकते हो और जो है वो ड्रॉप इनको मैसेजेस वगैरह कर सकते हो। ये था हमारे लिए एक डिटेल इंटरव्यू आपके होलसेलर का, आपके डिस्ट्रीब्यूटर का, डिटेल के साथ मैंने जो है वो समझा दिया, कहीं पर आपको जो है कोई इश्यू ना हो। तो इसके अंदर एक और भी चीज़ आती है कि क्या ये आपके लिए जो है वो प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट्स हैं पड़ी? ठीक है? क्या हमें इनके साथ जो है अगर हम इनके साथ काम करते हैं, तो क्या हमें जो है वो न्यू सेलर के लिए बेनिफिट्स होगा? न्यू सेलर के लिए 100% बेनिफिट्स होगा क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं, उनको जो है वो 40% से लेकर 400, 500, 600% तक प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से मिल रही है। वजह क्या है पड़ी? एक ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो आपको कार्ड्स के ऊपर जब ऑफ दिया जाता है, जब आपकी पूरी परचेज़िंग के ऊपर आपको ऑफ दिया जाता है, तो वो प्रोडक्ट्स की मार्जिन ही इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको जो है वो सेल करने में प्रॉफिटेबल रहता है। तो आप जो है वो हमेशा इनके साथ अगर आप काम करते हैं, इनके साथ अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप जो है वो प्रॉफ़िट्स के अंदर ही हैं, ठीक है? कि आपको जो है वो कहीं लॉस नहीं होने का इनके साथ। तो आप जो इनके साथ वर्किंग करेंगे, वो प्रॉफ़िटेबल रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि हम जो है वो इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट्स को क्या यूज़ करें, ठीक है? हमने ट्रांज़ैक्शन करनी है, होलसेलर को अपनी मतलब पेमेंट्स वगैरह करनी है, अमेज़न के साथ अपनी पेमेंट्स वगैरह करनी है, रिसीविंग करनी है, तो पेमेंट्स मेथड क्या रहेंगे? पेमेंट्स मेथड के लिए मैं रिकमेंडेशन दूँगा आपको, पायोनियर का आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो है मर्करी बैंक अकाउंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये वो बैंक अकाउंट्स हैं जो कि फ़िज़िकल से भी ज़्यादा बेस्ट काम करते हैं। चाहे आपके कार्ड्स के तरीके से हो गए, आप इनके कार्ड्स अपने एरिया के अंदर मँगवा कर अपने लाइक जिस भी कंट्री को सऊदी के अंदर हो, दुबई के अंदर बैठे हो, वहाँ पर कार्ड्स मँगा कर इनके कार्ड्स की मतलब आप कार्ड्स को यूज़ कर सकते हो। किसी को पता नहीं है आपका बिज़नेस जो है वो यूएस के अंदर वर्किंग कर रहा है। अगर आपने अपने ही फ़िज़िकल बैंक अकाउंट्स के अंदर पेमेंट लेनी है, तो उसके बाद डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करना, ये से करना, वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। तो आप अपने ही इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स के अंदर पेमेंट डॉलर के अंदर रखकर डॉलर्स के अंदर इधर से उधर ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो। उसके बाद फिर वाइस ऐप है, वाइस भी एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर आप जो है वो पेमेंट्स रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो और वर्ल्ड वाइड इनके कार्ड्स को जो है वो असेस कर सकते हो। और बाकी जो है इनकी वर्किंग ये वो बैंक अकाउंट्स हैं जो कि ऑथेंटिक आपके लिए जो है वो बिज़नेस वर्किंग करते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है आपकी मैंने जो है वो डिटेल के साथ एक बिज़नेस को कवर करने की ट्राई की कि आप लोग किस तरह जो है वो इंटरनेशनल अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, कहीं पर अगर कहीं पर जो है कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप जो है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने जो है वो ट्रेनिंग जॉइन करनी है, वन टू वन ट्रेनिंग जो है वो हम ऑफ़र करते हैं आप लोगों को कि आप जो है किस भी स्टेज के ऊपर हैं, ऑलरेडी अगर आप सेलर हैं, $1 मिलियन की सेल्स कर चुके हैं, $50,000 की सेल कर चुके हैं, $1,00,000 की सेल कर चुके हैं, तब भी मैं आपको जो है वो वन टू वन ट्रेनिंग के लिए जो है वो ऑफ़र करूँगा कि आप जो है वो लाइव ट्रेनिंग कराएँ
और आपने अपने $1 मिलियन को 100 मिलियन किस तरह बनाना है, उनकी जो है वो प्रैक्टिस सीखें, बिज़नेस को सीखें, क्राइटेरिया सीखें और अपनी वर्किंग को जो है वो ग्रो करें, अपने बिज़नेस को ग्रो करें। बाकी जो लोग न्यू हैं और अपने बिज़नेस के बारे में जो है वो स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमें जो है वो लाइव ट्रेनिंग दी जाए, रिकॉर्डेड सेशन ना हो, ये कोई आपके रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग के अंदर एनरोल करते हैं तो ये लाइव वन टू वन ट्रेनिंग रहती है, जिसके अंदर कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं होता। आप जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग के बाद डायरेक्टली आप अपने बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसके अंदर जो है वो आपको सर्टिफ़िकेट भी इश्यू किया जाता है हमारी कंपनी की तरफ से, ताकि आप लोग जो है वो हर लिहाज से जो है वो एक अच्छे और प्रीमियम किस्म की जो है वो वर्किंग को, अपने बिज़नेस को जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च करें, ठीक है? कहीं पर भी कोई इश्यू होता है, आपने जो है वो एलएलसी फॉर्मेशन करवानी है, आपने ट्रेनिंग करनी है वन टू वन, तो आप जो है वो डायरेक्टली विज़िट कर सकते हैं व्हाट्सएप, ठीक है? व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो मैं भी अक्सर अवेलेबल होता हूँ और टीम भी अवेलेबल होती है, तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देकर आपको जो है एक अच्छे प्रॉफिटेबल बिज़नेस की तरफ जो है वो लेके जाएगी। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाकी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो डिटेल्स को ले सकते हैं।